उत्तराखंड के लक्सर में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान एसडीएम और भारी पुलिस बल रहा मौजूद। अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त। जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाके के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन। महिलाओं ने पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने का किया प्रयास। पुलिस ने तार लगाकर महिलाओं को रोका। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में धमाका। फरीदाबाद से जब्त की गई विस्फोटक सामग्री की जांच के दौरान विस्फोट, 9 की मौत, 32 लोग घायल। नौगाम थाने में विस्फोटक की वजह से हुए धमाके में लगी आग। थाने में खड़े दर्जन भर से ज्यादा वाहनों में लगी आग। आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई। नौगाम धमाके पर बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी। कहा, धमाका एक हादसा था। सैंपल लेते वक्त विस्फोटक में धमाका हुआ। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी। जम्मू कश्मीर के नौगाम कापरान इलाके में मिला संदिग्ध ठिकाना। सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए संदिग्ध। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर। फिदायीन हमले की ट्रेनिंग के लिए दुबई के रास्ते 22 अगस्त को गया था। अफगानिस्तान, कुन्नार या हेलमंड में छिपे होने की आशंका। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके का एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जोरदार धमाके की वजह से 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती। ब्लास्ट होते ही कांप उठा था अंडरग्राउंड लाल किला मेट्रो स्टेशन। दिल्ली धमाके की आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा। कई देशों में शाहीन का नेटवर्क होने की आशंका। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई और डॉक्टर और छात्रों से संपर्क में थी शाहीन। यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार। आतंक के मॉड्यूल डॉक्टरों पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे यूपी के हिंदूवादी नेता। इंटेलिजेंस ने जुटाई हिंदू नेताओं की सुरक्षा की जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के टेरर मॉड्यूल पर कार्रवाई जारी। आतंकी उमर के मकान को उड़ाने के बाद अब 3 और आरोपियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। दिल्ली धमाके के बाद कश्मीरी घाटी में लगातार जारी है छापेमारी। पिछले 24 घंटे के भीतर हिरासत में लिए गए 15 लोग, इनमें से 2 डॉक्टर भी शामिल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टरों पर कार्रवाई। सभी 4 डॉक्टरों को मुजफ्फर अहमद, आदिल अहमद, मुजमिल और शाहिद सईद का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द। दिल्ली धमाका साजिश में आरोपी मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद पहुंची एबीपी की टीम। मुजम्मिल ने धोज गांव में किराए पर लिया था कमरा। 2 महीने का कर चुका था एडवांस। धमाके के बाद सुर्खियों में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के ओखला स्थित यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची। 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस ने भी की थी तहकीकात। ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आने पर दहशत में छात्र छात्राएं। एनआईए और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के चलते सहमे छात्र। छुट्टी लेकर घरों को जा रहे हैं कई छात्र। वाराणसी में एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल। कमांडो ने अपनी तैयारियों को परखा। पंजाब सरकार ने अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह को किया सस्पेंड। गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही की वजह से एक्शन। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद सीएम नीतीश से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। दोनों ने एक दूसरे को दी जीत की बधाई।
बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटों के साथ एनडीए की प्रचंड जीत। 79 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटा, अन्य दलों को मिली 6 सीट। पटना के बेली रोड पर जेडीयू ने लगाया महाभारत की तर्ज पर पोस्टर। लालू यादव को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गंधारी और तेजस्वी को दुर्योधन की भूमिका में दिखाया। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जमकर की आतिशबाजी, मिठाइयां बांटकर किया खुशी का इजहार। नीतीश सरकार के 29 मंत्रियों में से 28 को मिली जीत। सुमित कुमार सिंघारे बीजेपी कोटे के सभी मंत्री जीते। बिहार चुनाव में शानदार जीत के बाद पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगाया गया पोस्टर। बाघ की तस्वीर, लिखा टाइगर अभी जिंदा है। बिहार में एनडीए की जीत पर अयोध्या में संतों ने मनाया जश्न। लता मंगेशकर चौक पर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर जश्न मनाते दिखे संत। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती 5 सीट। ओवैसी ने कहा, बिहार के साथ सीमांचल में बाहर लाने की होगी कोशिश। बिहार चुनाव में 25 सीट जीतने पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर कसा तंज, लिखा 25 में 25, 30 में फिनिश। तेज प्रताप यादव का हार के बाद पहला पोस्ट, लिखा जयचंदो ने आरजेडी को खोखला और बर्बाद किया, फेलस्वी हो गया तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का नहीं खुला खाता। कुछ जगहों पर नोटा से भी कम मिले जेएसपी के प्रत्याशी को वोट। बिहार चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह की पहली प्रक्रिया, कहा मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी पार्टी। सरकार में दागियों को मंत्री नहीं बनाने का किया आग्रह। बड़गाम उपचुनाव में पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जीता चुनाव। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जनता का जताया आभार। जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की जीत। बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त। करण अदानी के आंध्र प्रदेश को लेकर किया बड़ा ऐलान। अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में किया 40,000 करोड़ का निवेश। 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ के नए मेगा निवेश की तैयारी। गूगल के साथ $15 अरब के विजाग टेक पार्क से भारत की डिजिटल संप्रभुता को मिलेगी ग्रीन एनर्जी से नई शक्ति। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मकान में आग लगने से परिवार के 5 लोगों की झुलसकर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कोलकाता के एग्जा स्ट्रीट में सुबह सुबह इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियां बुलानी पड़ी। यूपी के आगरा में जूता बनाने के सामान के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा था लेदर, फोम, कुशन का स्टॉक, सब खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। आग बढ़ती देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां। आग की वजह से फैक्ट्री में लाखों के सामान का नुकसान। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी भीषण आग। समय रहते कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। देखते देखते आग का गोला बनी कार। आग से राहगीरों में अफरा तफरी। यूपी के बरेली में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे से निकला धुआं। स्टेशन मास्टर ने धुएं निकलने वाले डिब्बे को ट्रेन से
करवाया अलग, हादसे से मचा हड़कंप। रांची में दर्दनाक हादसा, धुरवा डैम में अनियंत्रित होकर धुरवा डैम में गिरी कार में सवार 3 पुलिसकर्मियों की डूबकर मौत, क्रेन की मदद से कार को निकाला गया बाहर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश की कारमेघ घाटी में तैयार की सैन्य मोनोरेल, विषम परिस्थितियों में सैन्य पोस्ट तक रसद पहुंचाने में मिल रही है मदद। गजराज कोर ने सिस्टम को खुद किया डिजाइन। करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सैन्य मोनोरेल। घायल सैनिकों को नीचे लाने 300 किलो तक का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सक्षम। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 के लागू होने के बाद भी प्रदूषण में नहीं हो रहा सुधार। राजघाट आईटीओ में बेहद खराब श्रेणी में AQI, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। पाक से हो रही तस्करी को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड विशाल के खिलाफ एनआईए ने दाखिल किया आरोप पत्र। बिहार के सासाराम में पुलिस ने बरामद किए 2 हैंड ग्रेनेड। सूचना के बाद मौके पर बुलाया गया बम निरोधक दस्तक। टीम ने दोनों हैंड ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। श्रावस्ती की घटना को लेकर पुलिस का खुलासा, पति पत्नी के बीच चल रहा था काफी समय से विवाद, परिवार में आए दिन होता रहता था झगड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साधु बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 7 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट का सामान भी किया जब्त। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर बस में लगी भीषण आग, बस से बाइक के टकरा जाने की वजह से हुई आग का हादसा। बस में सवार सभी 50 यात्री सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सड़क हादसा, गुरेज घाटी सड़क से फिसलकर नीचे गिरी पिकअप गाड़ी। सेना के जवानों ने घायलों को रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। छत्तीसगढ़ के बालोद में प्रमोशन मिलने पर मंडी सचिव के मुर्गा पार्टी का वीडियो वायरल। अधीनस्थ कर्मचारियों को सरकारी कार्यालय में दी थी दावत। नासिक में तेंदुए के दिखने से लोगों में दहशत, घरों से बाहर निकलते हुए डर रहे लोग। लोगों ने वन विभाग से लगाई तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।